जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो एक चर यानी कि जो समीकरण में एक चर दिया हुआ रहता है उसको हम लोग हल करके उस चर का हम लोग मान निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग चर संख्या किसको बोलते हैं, अचर संख्या किसको बोलते हैं, ये थोड़ा हम लोग जान लेंगे। तो जैसे कि अल्फ़ाबेट का जो होता है लेटर A B C D या फिर XYZ कुछ भी हो सकता है, या फिर -A -B, ये सारे लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, चर संख्या बोलते हैं, जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि हो गया पर यानी कि संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 है ना, या फिर -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर संख्या बोलते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि समीकरण को हम लोग हल करेंगे, जिसमें एक चर दिया हुआ रहेगा, उस चर का हम लोग समीकरण को हल करके मान निकालेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर थोड़ा इससे हार्ड क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है मेरा x + 3 = 5। ठीक है। ये मेरा समीकरण है। तो इसमें चर संख्या क्या दिया है ना, x दिया है। तो इस समीकरण को हम लोग हल करके x का मान निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए x + 3, x के साथ क्या है, +3 है, यानी ये जो 3 है, ये 3 को हम लोग बराबर के इस तरफ ले आएंगे। ठीक है। जैसे कि देखिए ये मेरा क्या है, चर संख्या है, और ये मेरा अचर संख्या है, और ये भी मेरा अचर संख्या है। तो चर संख्या को हम लोग एक तरफ रखेंगे और अचर संख्या को हम लोग एक तरफ करेंगे। ठीक है। एक तरफ यानी कि बराबर के दूसरे तरफ। तो जैसे कि यहाँ x + 3 है, तो x को हम लोग x लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ बराबर के इस तरफ मेरा 5 है तो 5 लिखेंगे। अब ये जो मेरा +3 है, ये +3 को हम लोग बराबर के इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ जो प्लस में है 3, ये मेरा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है। साइन मेरा जो दिया हुआ रहता है वो साइन मेरा चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग x = 5 में से हम लोग 3 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। जैसे कि 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है, यानी कि 5 में हम लोग 3 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर मेरा 2 आ गया, और ये मेरा आंसर हो गया। तो इसी तरह हम लोग सिंपल सा और दूसरा क्वेश्चन लेंगे। मान लीजिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि x + 8 = 6। ठीक है। इसमें भी हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे ना, x को हम लोग x का लिख लेंगे। अब यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर के इस तरफ मेरा 6 है तो 6 को हम लोग लिख लेंगे। अब ये जो मेरा +8 है, ये +8 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे। ठीक है। चर संख्या को हम लोग एक तरफ रखेंगे और अचर संख्या को हम लोग एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ जो +8 है, ये मेरा -8 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर, जैसे कि देखिए 6 के साथ कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि 8 बड़ी संख्या है और 6 छोटी संख्या है। तो 8 में हम लोग 6 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है, 8 है, 8 के साथ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे -2 होगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेंगे। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए दिया है z - 4 = 8, यानी कि इसमें मेरा z दिया है, यानी हम लोग z का मान निकालेंगे। ठीक है। यहाँ चर संख्या मेरा z है, तो यहाँ z बराबर हम लोग लिखेंगे, ये जो 8 है, 8 को पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं, 8 लिख लिए। अब ये जो 4 है, 4 के साथ क्या है, माइनस है। अब ये 4 को हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि 8 अचर संख्या है और 4 भी अचर संख्या है, तो अचर संख्या को एक तरफ करते हैं और चर संख्या को एक तरफ करते हैं। तो 4 के साथ माइनस है, तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या बोले हम लोग, साइन चेंज हो जाता है, जो साइन रहता है वो साइन मेरा चेंज हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में मेरा प्लस था तो बराबर के इस तरफ आके माइनस हो गया,
और इस क्वेश्चन में मेरा माइनस है तो बराबर के इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ z बराबर हो जाएगा 8 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि 4th नंबर मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए यहाँ x दिया है, इसके साथ क्या है 3 है, तो 3 इसके साथ क्या है गुना में है। ठीक है, जब भी इस तरह से संख्या दिया हुआ रहता है यानी कि उसके साथ वो संख्या गुना में रहता है। तो यहाँ पे 3 है तो 3x के साथ गुना में है। तो यहाँ पे हम लोग अब x का मान कैसे निकालेंगे ना, जब भी ऐसा दिया हुआ रहता है तो ये जो गुना में दिया है, ये गुना में जो दिया है उस संख्या को हम लोग बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो भाग में हो जाता है। यानी कि x बराबर हम लोग यहाँ लिखेंगे 18 दिया है तो 18 लिख लेते हैं। अब ये जो 3 इसके साथ क्या था, x के साथ गुना में था, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ बट्टे में 3 लिखेंगे। अब देखिए बट्टे में आ गया। अब ये दोनों संख्या अगर एक दूसरे से कटेगा तो हम लोग इसको काट लेंगे। तो देखिए ये मेरा कटेगा 3 एकम 3 के 18। ठीक है, यानी कि x बराबर आ गया मेरा 6 और यहाँ बट्टे में 1 है, यानी कि 1 से 6 को भाग लगाएंगे तो 6 ही होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये जो मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए यहाँ पे p दिया हुआ है, चर संख्या यहाँ पे क्या है p है, यानी कि हमें p का मान निकालना है। और p के साथ क्या है बट्टे में 7 दिया है, बट्टा में दिया है यानी कि भाग में दिया है। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो बट्टे में दिया है इसको हम लोग बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, यानी p बराबर हम लोग यहाँ लिखेंगे 24, 7 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो बट्टा में है इसलिए गुना में हो जाएगा। अब p बराबर यहाँ 24 से हम लोग 7 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 7 28 के 8 हासिल 2 7 दूनी 14 15 16 168 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा इसका, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, p बराबर 168 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब जैसे कि 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, मतलब ये सारा क्वेश्चन से ये थोड़ा अलग है। तो देखिए ये मेरा क्या दिया है बट्टे में दिया है 3 बट्टे में 7 प्लस x बराबर 17 बट्टे में 7। यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करेंगे ना, जैसे कि देखिए बट्टा में दिया है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, हमें चर संख्या का मान निकालना है, यानी कि चर संख्या यहाँ क्या दिया है x दिया है, तो हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x हम लोग लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब बराबर के इस तरफ मेरा क्या दिया है 17 बट्टे में 7। ठीक है, अब देखिए x की तरफ मेरा क्या था ना 3 बट्टे में 7 था, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस का चिन्ह है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 बट्टे में 7। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या हो गया न, चर संख्या का एक तरफ हो गया और अचर संख्या एक तरफ हो गया, यानी कि यहाँ हम लोग x का मान अब निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, यहाँ जैसे कि देखिए 17 बट्टे में 7 -3 बट्टे में 7। तो ऐसा जब भी दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, नीचे वाली संख्या जो नीचे में दिया हुआ रहता है यानी कि हर में, उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7, तो 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख लेंगे। अब देखिए ये 7 से हम लोग 7 को भाग लगाएंगे तो 1 होगा। अब 1 से यहाँ ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे, 17 गुना 1, यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब इस 7 से हम लोग इस 7 को भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 से यहाँ ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे यानी 3 गुना 1, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 17 को 1 से गुना करेंगे तो 17 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा बट्टे में 7। अब यहाँ देखिए x बराबर 17 में हम लोग क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 बट्टे में 7। अब ये दोनों संख्या अगर एक दूसरे से कटेगा तो हम लोग इसको काट लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी कि x बराबर मेरा आ गया 2 और ये हो गया मेरा आंसर। तो इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे कि मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मेरा रहेगा 7 नंबर, x - 3/2 = 7/6। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ भी x दिया है तो x का मान निकालेंगे। तो यहाँ x बराबर
ठीक है। ये देखिए x के साथ क्या है, माइनस में, -3/2 है, तो इसको हम लोग बराबर के इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बराबर के इधर क्या है, 7/6 है, तो 7/6 को यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ -3/2 है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा +3/2। अब यहाँ क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का हम लोग एलसीएम लेते हैं, बट्टे में जो रहता है, तो 6 और 2 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो यहाँ 2 से पहले लेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है, इस तरह एलसीएम लिया जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ 3 से लेंगे, तो यहाँ 3 एकम 3 और 1 का 1 हो जाएगा। अब 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे बट्टा का लाइन देंगे, बट्टे का नीचे लिखेंगे 6। अब यहाँ 6 से 6 को भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, तो 1 जो आ गया ये वह 1 से हम लोग ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे, नीचे वाली संख्या को भाग लगाते हैं और जो आता है वो संख्या से हम लोग ऊपर वाली संख्या को गुना करते हैं, यानी कि 1 से यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब 2 से 6 को भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6। अब 3 से यहाँ ऊपर में क्या है, 3 है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे। अब यहाँ x बराबर 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, बटे में 6। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा, 7 में से 9 हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 बटे में 6। अब ये दोनों संख्या अगर एक दूसरे से कटेगा तो हम लोग इसको काट लेंगे। तो देखिए ये मेरा कटेगा 2 तिया 6, 2 अठी 16, यानी कि 2 से कट गया मेरा, तो x बराबर आ गया 8 बटे में 3। अब ये दोनों संख्या एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आप समीकरण को हल करके छोटा छोटा क्वेश्चन था, ठीक ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो आई होप कि आप समीकरण को हल करके x का मान निकालना, x यानी कि चर संख्याओं का मान निकालना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।